हेलो गाइस, वेलकम टू डेटोनेटर ट्रेड्स। इस वीडियो में हम समझेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, जिसका बहुत ही बड़ा रोल और इम्पोर्टेंट रोल है ट्रेडिंग में। काफ़ी लोग इसे या तो समझ नहीं पाते हैं या उन्हें थोड़ा मुश्किल लगता है ये समझने में। तो हम इस टॉपिक को आज सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। थ्योरीज तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, लेकिन हम इसे आज प्रैक्टिकली चार्ट्स के थ्रू समझने का ट्राई करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने के लिए हमें पहले इसकी साइकोलॉजी को समझना होगा। अगर हम साइकोलॉजी समझ पाते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो रेजिस्टेंस को हम कह सकते हैं सप्लाई जोन, जहाँ से सप्लाई आएगी, और सपोर्ट को हम कह सकते हैं डिमांड जोन, जहाँ से डिमांड आएगी। किसी स्टॉक के प्राइस को नीचे नहीं गिरने देगा सपोर्ट, और किसी स्टॉक के प्राइस को ऊपर नहीं जाने देगा रेजिस्टेंस। तो जब भी इस प्राइस के ऊपर जाता है तो हम नॉर्मली हम कहते हैं ब्रेकआउट हो गया है, और जब भी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो उसे कहते हैं ब्रेक डाउन हो गया है किसी स्टॉक में। तो अब हम इसे अच्छी तरह से समझने के लिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता कितनी टाइप का है। पहली टाइप का सपोर्ट रेजिस्टेंस तो देखिए आप ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जिसे हम कह सकते हैं। जैसे ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी में, ये पैरेलल जोन में यहाँ पे रेजिस्ट किया, यहाँ पे पहली बार सप्लाई आई, यहाँ पे दूसरी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस आई है। सपोर्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट। तो इसे कह सकते हैं हम ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट। दूसरी टाइप की सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ईएमए। तो ईएमए जो है वो भी कई बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अच्छी तरह से रोल प्ले करती है। 21 ईएमए को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 21 ईएमए बहुत ही अच्छा एक गाइड होता है प्राइस के लिए। तो ये राइजिंग है तो आप देख लीजिए ये स्टॉक जो अप ट्रेंड में है कोई भी स्टॉक, और अगर ये फॉलिंग है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी कोई भी स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है। तो अभी हम इस चार्ट पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं निफ्टी के चार्ट पे 16,500 के आसपास एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे पहली बार इसने सपोर्ट लिया था। यहाँ से जब भी जैसे ही टाइट यहाँ पे पॉकेट का आप देखिए ब्रेकआउट हुआ निफ्टी में, तो उसके बाद इसने यहाँ पे 16,500 के आसपास ही आके सपोर्ट लिया है नेक्स्ट अप मूव स्टार्ट करने के लिए। सेकेंड टाइम जब आया 16,500 के आसपास तब भी यहीं पे सपोर्ट लिया, 16,400 16,500 के आसपास है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे तो यहाँ पे तीसरी बार भी 16,500 के आसपास सपोर्ट लिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है कि 16,500 पे कुछ लोग बैठे हुए हैं खरीदने वाले, जो यहाँ पे खरीदेंगे, जो यहाँ पे माल खरीद रहे हैं जैसे ही 16,500 400 पे आ रहा है। ओके, और 16 यहाँ पे रेजिस्टेंस को देखेंगे तो आप ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस देख लीजिए। तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे जैसे ही रेजिस्टेंस के पास आ रहा है तो इस रेजिस्टेंस पे सप्लाई आ रही है, यानी कि यहाँ पे लोग बेच रहे हैं। ओके, तो हमसे कई ट्रेडर्स से गलती ये होती है कि वो यहाँ पे जब होगा ना प्राइस तब वो बाय कर लेंगे। ओके, और जब भी यहाँ पे सप्लाई सपोर्ट जोन पे आएगा तो वो स्टॉक को सेल कर देंगे। तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजी के साथ में प्रॉब्लम रहता है। जब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक जो है वो रिस्क रिवॉर्ड और वो मैनेजमेंट जो है ना स्टॉप लॉस का मैनेजमेंट वो अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो अभी हम यहाँ पे एक और कंसेप्ट देख लेते हैं, हायर हाइज और हायर लूज का। तो आप देख सकते हैं ये जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में होगा कोई भी, तो वहाँ पे हायर हाइज और हायर लोज बनेंगे, और जब भी वो डाउन ट्रेंड में होगा तो लोअर लोज और लोअर हाइज बनेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए डेली चार्ट है निफ्टी का, तो यहाँ से 18,600 के पास जब भी गया था ये, तो उसके बाद में इसने लोअर हाइज और उसके बाद में लोअर लोज बनाना यहाँ पे शुरू कर दिया है। अब देखिए ये लोअर हाई है, लोअर हाई है, लोअर लो, फिर से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये बराबर यहाँ से रेजिस्टेंस रिजेक्ट हुआ है, और इसके बाद में यहाँ पे इसने 16,500 पे 16,400 पे सपोर्ट लेके डायरेक्टली एक बड़े टाइम फ्रेम पे लोअर हाई बनाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट लिया है और यहीं पे मल्टीपल टाइम रेजिस्ट किया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है 16,800 के आसपास का जोन जो है। तो
इसके लिए हम एक कंसेप्ट समझेंगे। अगला कंसेप्ट है हमारा रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। तो इसकी साइकोलॉजी क्या है कि जब भी आप देखेंगे कि यहाँ पे ये मान लीजिए, यहाँ पे ये मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस जोन है और ये मान लीजिए कोई सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे अगर बार बार ऊपर जा रहा है, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से बार बार अगर कोई स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और बार बार सपोर्ट से पहुँच ले रहा है, तो आप इसका ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ पे जैसे ही आ रहा है प्राइस को तो वो शॉर्ट कर रहे हैं, यानी माल बेच रहे हैं। ओके। और यहाँ पे कुछ लोग हैं वो प्राइस को सपोर्ट दे रहे हैं, यानी कि यहाँ से डिमांड आ रही है, लोग इस भाव में खरीदना चाहते हैं सारे। जैसे इस भाव के पास आएगा तो सभी बाय करना चाहते हैं, और जैसे इस भाव के पास आ रहा है तो वो सेल करना चाहते हैं। ओके। तो ये आप हर जगह इसे जब भी देखेंगे, जिसे हम नॉर्मल भाषा में रीटेस्ट, आपने हो सकता है सुना हो, तो रीटेस्ट जो बोलते हैं उसे वो रीटेस्ट इसी को बोलते हैं। जब भी रेजिस्टेंस से कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है ना, तो वहाँ से आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें एंट्री मिल ही नहीं पाएगी। तो उन लोग को भी एंट्री चाहिए, तो वो एंट्री के लिए आप देखेंगे 10 में से 7 या 8 बार जो स्टॉक है वो रिटेस्ट के लिए आता ही आता है। 2 या 3 बार ऐसा हो सकता है कि जैसे यहाँ पे आप देखिए रेजिस्टेंस के बाद में बहुत ही टाइट मूवमेंट पे यहीं से रिवर्स हो गया है। बहुत ही पास में से सपोर्ट लेके ये रिवर्स चला गया। तो यहाँ से बैक टेस्ट, यहाँ से रिटेस्ट करने का मतलब नहीं है, क्योंकि यहीं पे काफ़ी आप देख सकते हैं कि बाइंग हो चुकी है। ओके। तो वो रिटेस्ट आपको जनरली कब दिखेगा? जब स्टॉक बहुत नीचे से डिमांड आ रही है और कहीं पे भी रास्ते में उसने कहीं पे भी रेजिस्टेंस फेस नहीं किया, वो डायरेक्टली रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ चला गया। तो यहाँ पे होगा कि कुछ लोगों को एंट्री मिलती ही नहीं, मिल ही नहीं पाएगी, मतलब एकदम से अगर तोड़ेगा तो यहाँ पे जिन लोगों को पोजीशन स्विच करनी है उनके लिए वो टेस्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो सप्लाई जोन है, यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार सपोर्ट जोन, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स पे सपोर्ट पे आया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जो जब भी इस प्राइस के पास आ रहा है, तो ये जो सपोर्ट है यही बाद में रेजिस्टेंस बन गया। जब जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया है तो यही है बाद में देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया। तो जब भी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो यहाँ से आप एक अच्छा अप मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो एक निफ्टी का चार्ट है, लेकिन सभी स्टॉक्स के चार्ट में भी आप देखेंगे तो इसी तरह से चलता है। तो सबसे पहले आपको जब प्राइस देखना है तो आपको हायर हाइज और हायर लोज का ध्यान रखना है। सो मेक श्योर करना है कि जितना हायर लो के पास में आप एंट्री ले सकें। जब भी वो हायर लो बना रहा है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट ज़रूर दिखेगा हायर लो के आसपास में। तो जब अगर आप उसके पास में एंट्री ले सकें लॉन्ग पोजीशन के लिए, तो वो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा आपको निकाल के दे देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप में से किसी को स्टॉक स्क्रीनर की ज़रूरत अगर है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई कार्ड में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी अगर किसी को जानना है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में और आई कार्ड में दे दूँगा। सो ओके गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।